हेलो बच्चों, और इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं एक प्रश्न। और ये प्रश्न है एपी से क्या प्रश्न है कि एपी का एक सीरीज दिया हुआ है 1, 4, 7, 10 और यहाँ पर पूछा है कि 28वें पद, एपी का जो 28वें पद होगा वो कितना होगा, है ना। तो ये प्रश्न मॉडल सेट से भी है, मॉडल सेट जो 2026 का है क्लास 10 के लिए, उससे भी ये प्रश्न है और साथ में ये एपी का भी प्रश्न है। तो इस प्रकार ऑब्जेक्टिव में एक या दो प्रश्न जरूर होंगे, इसलिए इस प्रकार के प्रश्न का अभ्यास करके जरूर रखें। तो ये एपी दिया हुआ है, तो एपी में कुछ इंफॉर्मेशन पहले से हमें पता चल जाता है। यदि एपी का सीरीज दिया हुआ है तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि एपी का जो प्रथम पद है, एपी का जो प्रथम पद है वो कितना है, 1 है। और इसका सार अंतर कितना हो जाएगा, तो सार अंतर निकालने के लिए हम लोग द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देंगे। हम लोग लिख सकते हैं a2 माइनस a1 बराबर 4 माइनस 1 बराबर 3, है ना। तो सार अंतर जो d हम लोग जिसको बोलते हैं, d का मान कितना है, 3 है। इसका 28वें पद का मान निकालने बोलता है, तो 28वें पद का मान निकालना है। तो यहां से पता चल गया कि n का मान भी हमें पता है, कितना है, n का मान है 28, क्योंकि 28वें पद का मान निकालना है तो n का मान है 28। अब हम लोग जानते हैं कि nवां पद को कैसे हम लोग निकालते हैं। तो nवां पद निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है ना। तो एक फॉर्मूला होता है nवां पद के लिए, वो फॉर्मूला क्या है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 और d। तो यहाँ पर a n और d का मान यदि पता हो तो हम लोग a n का मान को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, है ना। यहाँ n की जगह 28 है तो a 28 बराबर क्या हो जाएगा, a का मान हमें पता है 1 है और n का मान कितना है, 28 है, माइनस 1, है ना, और गुना करेंगे, d का मान कितना है, 3 है। तो ये हो जाएगा वो 1 जोड़ कितना हो जाएगा, 27 गुना 3। तो ये हो जाएगा 1 जोड़ 7 तिया 21, 2 तिया 6 और 2 8 81। तो ये कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा, है ना, 82 हो जाएगा। तो जो 28वां पद होगा वो 82 के बराबर होगा। तो यदि ऑप्शन में कहीं भी 82 हो तो वही हमारा सही आंसर होगा। और यदि सब्जेक्टिव प्रश्न आए 2 या 3 नंबर में तो इस प्रकार बनेगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 82। तो इस प्रकार के प्रश्न है ना, और साथ में ये फॉर्मूला भी याद करके रखें। यदि प्रश्न आया तो आप लोग से मिस्टेक नहीं होना चाहिए, है ना। ये या तो 1 नंबर से आए या 2 नंबर से आए तो आपसे कभी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इसलिए फॉर्मूला को जरूर याद करके रखें।